हेलो दोस्तों, तो मोल कॉन्सेप्ट के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया गया था रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। तो आज हम लोग उसके आगे का प्रोसीड करेंगे। आज आपको तीन चीज़ें सिखाने वाला हूँ। एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है और एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। विथ न्यूमेरिकल मैं आपको पूरा यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो पीछे मैं थोड़ा सा रिकैप कर देना चाहता हूँ। आपने देखा था कि जो आपने रिलेटिव एटॉमिक मास बोला था उसको हमने क्या बोला था, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के वो बराबर होता है। अब उसी को प्रोसीड करेंगे हम लोग नेक्स्ट, जो हमारा अगला लेक्चर है जिसमें आज आप सीखने वाले हो व्हाट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, देखो रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को एएमयू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। तो सिंपल सा क्या है, इट इज द मास ऑफ वन एटम। एक एटम का क्या है, मास है। इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ ए सबस्टेंस एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। किसी भी सबस्टेंस का एक एटम का वह मास जो एएमयू में रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एएमयू का मतलब क्या था, एटॉमिक, यहां पे हमने पढ़ा था ना, एएमयू को यूनिफाइड मास भी कहा गया है, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू क्या था, एटॉमिक मास यूनिट, जिसका मास कितना होता है 1.66 इंटू 10 के पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर था। तो ये सिंपल से क्या है, एक एटम के मास को जब हम एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास। तो इस फॉर्मूले से आप सिंपली देख सकते हो एटॉमिक मास कुछ भी नहीं है, जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को एएमयू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो आता है उसे को एटॉमिक मास कहा जाता है। तो सिंपली इट कैन बी सेड कि एटॉमिक मास इज नथिंग बट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। एटम के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही कहलाते हैं एटॉमिक मास। तो आप सभी पिछले लेक्चर में देख चुके हो। नाउ हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे। एटॉमिक मास के बाद व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास एंड देन इसके बाद प्रोसीड करेंगे व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो एटॉमिक मास समझ में आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास इनटू 1 AMU इज कॉल्ड एटॉमिक मास। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। आइए चलते हैं। पहले हम एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, आपको ऑक्सीजन एटम में रिलेटिव एटॉमिक मास भी निकालना है और एटॉमिक मास भी निकालना है। आपको दिया गया ऑक्सीजन एटम। तो आप सभी लोगों को एक बात याद होना चाहिए कि जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहे थे हमने तीन के रेस्पेक्ट में निकाला था, C12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 16, मतलब ऑक्सीजन का जो 16 वाला एटॉम आइसोटोप है उसके रेस्पेक्ट में निकाला था। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का निकालने जा रहे हैं। तो सिंपल सा देखो कैसे निकालोगे कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम में कितने न्यूक्लियंस प्रेजेंट होंगे, हमने न्यूक्लियंस बराबर क्या रखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो न्यूक्लियंस का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियंस बराबर मैंने आपको बताया था प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास कितना होता है, सॉरी 8 और 16। तो 8 में आपका प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 8 प्रोटॉन हो जाएगा, प्लस यहाँ से आप 16 में से 8 घटा दो तो प्लस 8 न्यूट्रॉन भी हो जाएगा। तो टोटल 16 आ जाएंगे, है ना, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। तो आपका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो कितना हो गया, 16। ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। अब एटॉमिक मास करने के लिए क्या करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास में 1 AMU से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में क्या कर दिया, 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें कितना आंसर आ गया 16 AMU। तो जो 16 AMU है वो क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है ना। और जो 16 है वो क्या है, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों एटम से तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो वहां पे कोई भी यूनिट नहीं आएगा। एटॉमिक मास 16 AMU के बराबर है, मतलब कि ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास है वो 16 AMU है, ठीक है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास केवल 16, एटॉमिक मास 16 AMU। अब हम लोग जो थर्ड पार्ट है इसका उसको पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। उसके पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, इसको बताइएगा, ठीक है। ठीक है, पूछा हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स, यहाँ पे आपको न्यूक्लियस निकालने हैं, प्रेजेंट इन 5 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास इक्वल टू 14 AMU। सिंपल सा है, देखो एटॉमिक मास दे रखा है 14 AMU एटॉमिक मास है। कितने एटम का, 5 एटम का। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करो कि अगर 14 AMU दिया हुआ है तो इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे। 14 AMU क्या है, एटॉमिक मास है।
तो कोई भी एटम मान लेते हैं x है तो उसका एटॉमिक मास कितना दिया है 14। अब आपको पता लगाना है कि 5 एटम में एटॉमिक मास 14 mu है तो न्यूक्लियॉन्स कितने रहे होंगे। न्यूक्लियॉन्स मतलब आपको पता है क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसको आप लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका आंसर कितना आया। 14 AMU मास दिया गया है, मास दिया गया, नंबर ऑफ एटम दिए गए हैं। नाउ यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो पता करके हमको जरूर बताइएगा आपको सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कितना आपका आंसर आता है। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड पार्ट पे इसके, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा ग्राम एटॉमिक मास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, देखो अभी तक हमने पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मास, देन पढ़ा एटॉमिक मास, नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज नथिंग बट द मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब किसी एलिमेंट के मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास इज नथिंग, इट इज द मास ऑफ एनी एलिमेंट व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम। जैसे 10 ग्राम, 15 ग्राम, 16 ग्राम, 12 ग्राम, ग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। अगर एटॉमिक मास बोलोगे तो उसको आप AMU में रिप्रेजेंट करोगे। रिलेटिव एटॉमिक मास बोलोगे तो कोई यूनिट नहीं होगा। तीनों में ये बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो गया। अब देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास बराबर होता है मास ऑफ 6.2 इंटू 10 की पावर 23 एटम। मतलब कि एक अवागाड्रो, ये क्या होता है, एक अवागाड्रो का नंबर होता है। तो जो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का होता है वो इतने एटम के मास के बराबर होता है, ठीक है, एक अवागाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 AMU। एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना था, एटॉमिक मास 16 AMU है। तो अगर हम 16 AMU को मल्टीप्लाई कर दें किससे, एक मोल से, मतलब एक अवागाड्रो नंबर से, तो अवागाड्रो नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपका मास ग्राम में आ जाएगा। तो नाउ वी हैव द फॉर्मूला कि 16 AMU हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम में कितना होगा, ठीक है, ऑक्सीजन एटम का मास ग्राम में कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसको फाइंड आउट करने जाएंगे तो देखो क्या करना है, 16 AMU एटॉमिक मास इंटू एक अवागाड्रो, ठीक है, एक अवागाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक अवागाड्रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हम सबको पता है AMU का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -24, और ये आपका क्या होगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका मास इतना आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है ना, 16 ग्राम, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपने सिंपली क्या देखा, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास ऑलमोस्ट सब एक है, अलग अलग यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, बस यही आपको अलग अलग यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 16 ग्राम, मतलब कि ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है 16 ग्राम है। अगर एटॉमिक मास पूछेगा तो 16 AMU है, रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेगा तो 16 है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, जहां भी ग्राम एटॉमिक मास लगाना हो ग्राम एटॉमिक मास लगाइएगा, एटॉमिक मास केवल पूछा हो तो एटॉमिक मास AMU में निकालिएगा, और अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा हो तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास ही निकालिएगा। अलग अलग तीनों का आपको सॉल्व करना है। सो ये था ग्राम एटॉमिक मास। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट। अब देखो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, हाउ मेनी एटम ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन में एटम कितने होंगे, ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे आपको ये बताना है। 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एटम कितने प्रेजेंट होंगे आपको यही बताना है। देखो 16 ग्राम, ये सरल है, आपको आंसर करना है, ठीक है। लेट मी नो द आंसर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ आंसर ना मिले तो आप इसको लेके चलिएगा टेलीग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिए और वहाँ पे आंसर करिए। वहाँ मैं DPP भी इसका आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहाँ से और क्वेश्चन भी लगा सकते हो, ठीक है। सो इसका आंसर भी आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया 32। तो 32 दिया गया, व्हाट इज द वेट, वेट मतलब ग्राम, ये वेट ग्राम में निकालना है। 3 ग्राम एटम ऑफ सल्फर का आपको निकाल के बताना है, क्या आंसर आएगा, ठीक है। इन दोनों के आंसर आप लोग
कमेंट बॉक्स में जाइए, सॉल्व करके और ज़रूर बताइएगा, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन अभी बड़े बड़े हो जाएंगे। जो बड़े क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं, ध्यान से नोट करके सॉल्व करके आंसर दीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वीआईपी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं भाई, इससे पीछे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, एवरेज एटॉमिक मास से पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस टॉपिक को अच्छे से याद भी रखना है और इसका प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से ही करना है। सो लेट्स प्रोसीड, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। द वेट एवरेज ऑफ द आइसोटोपिक मासेस ऑफ द एलिमेंट इज नेचुरली अकरिंग आइसोटोप, ठीक है। ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता है, मास होता है जब मान लो कोई भी स्पीसीज जिसके अलग अलग आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, H1, H2 और H3। कार्बन के भी 3 हैं, 12, 13 और 14। ऑक्सीजन के भी 3 है, 16, 17 और 18। ब्रोमीन के 2 आइसोटोप है, 79 और 81। तो डिफरेंट जो आइसोटोप्स होते हैं ना, तो आइसोटोप्स के क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मास बदल जाता है। तो अगर हम सबका एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। तो कुछ नहीं होता, द वेटेड एवरेज ऑफ आइसोटोपिक मासेस, ठीक है ना। आइसोटोप का जो वेट का एवरेज होता है वही हम क्या करते हैं, उसको एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे मान लो 3-4 आइसोटोप हैं, ठीक है ना, तो उनका कुछ नेचुरली अबंडेंस होगा, इतना परसेंट पाया जाता है, X%, Y%, Z%, और हर स्पीसीज का कुछ ना कुछ मास होगा। तो मान लो पहला स्पीसीज X है, दूसरा Y है, तीसरा Z है, तो X का कुछ मास होगा, उसका कुछ परसेंटेज पाया जाता होगा। तो परसेंटेज मास इनटू एग्जिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल आपको फॉर्मूला क्या बनेगा, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू द समेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आइसोटोप इनटू एटॉमिक वेट ऑफ द आइसोटोप, ठीक है। परसेंटेज कितना नेचर में पाया जाता है इनटू उसका मास कितना है। जैसे मान लो कार्बन 13 1% पाया जाता है, 1.1 समथिंग पाया जाता है कार्बन 13। तो कार्बन 13 का मास कितना है 13, उसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक वेट 13 होगा। पाया कितना जाता है 1.1, तो हम क्या करेंगे 1.1 इंटू 13। कार्बन 12 99% पाया जाता है, तो 99 इंटू क्या करेंगे 99 इंटू एटॉमिक मास 12 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100, ठीक है ना। अगर एक से अधिक आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, A1 इंटू X1 प्लस A2 X2 प्लस डैश 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 अपॉन 100। A1 क्या होगा, परसेंटेज एग्जिस्टेंस, कितना परसेंट एग्जिस्ट करता है। X1 क्या है, उसका मास। फिर दूसरा भी आइसोटोप होगा, उसका भी परसेंटेज इंटू उसका मास, प्लस तीसरा, चौथा, पांचवा, मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। जितने आइसोटोप होंगे सबसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना ही है, आपको याद रखना ही है। आइए न्यूमेरिकल कराता हूं मैं आपको, अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके लिए। देखो सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, लिखा है कि डिफरेंट नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स इतना परसेंट। देखिए जो ऑक्सीजन 18 है, ठीक है, इसका अबंडेंस कितना है 0.204%, सबका एग्जिस्टेंस दिया होगा। ऑक्सीजन 17 का कितना है भैया, इसका मास देखो कितना है, इतना तो परसेंटेज हो गया, और इसका मास कितना है, इसका मास दिया गया है 17.9991। दूसरा ऑक्सीजन 17 दिया होगा, ऑक्सीजन 17 का एग्जिस्टेंस कितना है 0.037%, और इसका मास दिया गया है 16.9991। ये देखो यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ, ठीक है, ये मास दिया गया, यहाँ देख लो। एंड 99% कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन 16, ये कितना पाया जाता है 99%, 99.759%, और इसका मास कितना है, इसका मास दिया गया है 15.9949। तो आपने क्या देखा, ये इसका A1 हो गया और ये इसका X1 हो गया, ये A2 हो गया और ये क्या हो गया X2 हो गया, ये A3 हो गया और ये क्या हो गया X3 हो गया। बस आपको इसी से निकाल लेना है, आपका इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, कैसे किया। ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये A1 इंटू X1, A2 इंटू X2 प्लस A3 इंटू X3। इसको सॉल्व करके देखिए आपका एवरेज एटॉमिक मास आएगा
15.9994, ठीक है, इतना आएगा एवरेज एटॉमिक मास इसका ये है। सो आपको सिंपली क्या करना है, नेचुरल अबंडेंस इनटू दैट एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आने हैं, मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पीछे जाकर नोट करके अपने सॉल्व करिएगा, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये देखो, बोरान वाला, ये ना बोरान वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो नेचुरल अकरिंग बोरान का दिया हुआ है आइसोटोप हुज एटॉमिक मासेस आर, एटॉमिक मास एक का इतना दिया है, दूसरे का इतना दिया है। द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरली अकरिंग बोरान इज इतना, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन नेचुरल बोरान। अब देखो यहाँ पे मास दे दिया है, ठीक है ना, और नेचुरल का भी दे दिया है, एवरेज भी दे दिया है, आपसे पूछा है अबंडेंस कितना है, तो अबंडेंस निकालना है। नेचुरल अकरिंग बोरान कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप, एटॉमिक वेट्स आर इतना एंड इतना। द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरान इज इतना, जो नेचुरल बोरान है उसका एटॉमिक वेट इतना है, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन नेचुरल बोरान। ये ना क्वेश्चन आया है, ये PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तो इसको आप लोग जरा ध्यान से सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये मैंने पूरा सोल्यूशन बनाया आपके लिए। पहले देखो, सबसे पहले क्या करना है, मास तो हमें पता है, पूरा मास जो होगा 100 ग्राम ही होगा, एज वी ऑल नो कि टोटल मास 100 ग्राम ही होगा, ठीक है ना। अब 100 में क्या परसेंटेज जो होगा, एग्जिस्टेंस 100 ही होगा, 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो अब मान लेते हैं कि x क्या है, उसका परसेंटेज ऑफ आइसोटोप हैविंग एटॉमिक मास 10.01, जिसका हमें पता लगाना है। तो दूसरे का कितना होगा, 100 माइनस एक्स इक्वल टू परसेंटेज ऑफ आइसोटोप हैविंग एटॉमिक वेट इक्वल टू 11.01। एक का एटॉमिक वेट 10 पॉइंट उसका x मान लिए, तो दूसरे का मास कितना होगा, 100 में से x घटा दो भाई, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो 100 माइनस एक्स हो गया इसका। अब क्या करना है, एवरेज एटॉमिक वेट निकालिए यहाँ से, एवरेज एटॉमिक वेट, तो क्या हो जाएगा, x कंपोजिशन इंटू मास प्लस कंपोजिशन इंटू मास, ये आपका क्या हो गया, कंपोजिशन मास इंटू कंपोजिशन मास अपॉन 100। इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज एटॉमिक वेट दे रखा है 10.80, आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 10.01x प्लस 1101 माइनस 11.01 x अपॉन 100। नाउ लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। अब x की हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को इधर ले आएंगे, तो 11.01x माइनस 10.01x इक्वल टू 1101 माइनस 1080, इसको 100 से मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। हम फिर यहाँ से क्या निकालेंगे, x कितना आ गया, 20, x 20 आ गया, तो 100 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, दोनों का आइसोटोप का, जिसका मास 10.01 था वो 20% था, और जिसका मास 11.01 था वो 80% था। तो ये हमने क्या निकाल दिया, दोनों का परसेंटेज अबंडेंस भी निकाल लिया। अगर मास और एवरेज मास दिया हो, एवरेज एटॉमिक वेट, तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज और मास दिया हो तो एवरेज एटॉमिक वेट भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीका मैंने आपको आज सिखाया। तो आज हमने सीख लिया एटॉमिक के बारे में सब कुछ, रिलेटिव एटॉमिक पहले ही सीख रखा था, AMU पहले ही सीख रखा था, एटॉमिक मास आज सीखा, ग्राम एटॉमिक मास आज सीखा, एवरेज एटॉमिक मास आज सीखा। तो ये लेक्चर मैंने यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ग्राम एटॉमिक मास के बारे में सिखाऊंगा। तब तक थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए आप सभी लोग, आपको वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको और भी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।